आज मैं ये वीडियो ये मकसद से बनाना हूँ कि भाई अब अति हुई गलत बोला है उस चीज के लिए मैं खुद वो चीज एक्सेप्ट करती हूँ। और पहले तो मैं आप सभी से दिल से माफी मांगती हूँ, आप लोगों को ठेस पहुंची है उन सब। नमस्कार आप सबको, आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पहाड़ी रोवर्स में। तो गाइज, अगर आपको याद होगा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक स्लोगन दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो जी हाँ, बेटी पढ़ तो जाती है लेकिन बेटी को बचाया कैसे जाए, ये एक बहुत बड़ा विषय है। तो अभी हाल ही में जो हो रहा है हमारे उत्तराखंड में, तो उसके बारे में आज बात करते हैं। हाल ही में जो एक मुद्दा चल रहा है हमारे उत्तराखंड में, उत्तराखंड की जो पूरे उत्तराखंड में आप लगाओ, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ, अगर आप सबको शायद पता ही होगा, अब तक तो पता चल ही गया होगा कि मैं बात कर रही हूँ अनीशा रांगण के बारे में। जी हाँ, अनीशा रांगण है वो उत्तराखंड की जो कलाकारों की जो इंडस्ट्री है उसमें उन्होंने अच्छा खासा नाम बना रखा है, अपना अच्छा खासा नाम कमाया है अपनी गायकी से, और उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे हिट्स दिए हैं। और इस वजह से कुछ लोगों को जलन हो गई है, या कुछ लोग जो आप उनके जो आसपास के लोग हैं उन्हीं में से होंगे कोई जिन्होंने उनको बस नीचे खींचना चाह रहे हैं, जिनको बस उनका आगे बढ़ते हुए देखना अच्छा नहीं लग रहा होगा शायद। अब बात करते हैं कि ये मुद्दा शुरू कहाँ से हुआ। मुद्दा शुरू होता है अनीशा रांगण की सगाई से। अनीशा रांगण अपनी सगाई करती है और उसी के आसपास केसर पंवार नाम का ये जो व्यक्ति है ये अपना गाना रिलीज कर लेते हैं। इनके बारे में मैंने सुना है, जो इनके बारे में आजकल जो बातें चल रही हैं इनके बारे में मैंने ये सुना है कि ये ट्रेंडिंग गानों पे ट्रेंडिंग चीज़ों पे गाने बनाते हैं। ठीक है, तो आजकल जैसे शादियां चल रही हैं, सगाइयां चल रही हैं, सीज़न चल रहा है, सीज़न चलता है ना हर किसी का, तो वो उससे रिलेटेड कुछ गाने बनाते। तो इन्होंने भी शायद उसमें कुछ उससे रिलेटेड या फिर ऐसे कुछ टॉन्ट कस के, कि कई बार होता है ना कि कुछ लोगों का ब्रेकअप हो जाता है और वो सगाई करने या शादी करने चले जाते हैं, मतलब किसी दूसरे के साथ में वो सगाई करने लग जाते हैं, शादी करने लग जाते हैं, जो भी है। तो शायद उन्होंने उन चीज़ों को ध्यान में रख के गाना निकाला होगा। ठीक है, क्योंकि केसर पंवार जो है वो शादीशुदा हैं, 40-42 साल का एक आदमी है। ठीक है, और उनके बच्चे भी हैं, उनकी बीवी है, उनका हैप्पीली परिवार है। तो अब वो इंडस्ट्री में उन्होंने भी अपना अच्छा खासा नाम कमा लिया है। वो अनीशा रांगण और केसर पंवार ने बहुत सारी हिट एल्बम साथ में करी हैं, बहुत सारे हिट गाने साथ में दिए हैं। और क्योंकि वो लोग काफ़ी टाइम से साथ में वो गाने बना रहे थे, साथ में हिट्स दे रहे थे, इस वजह से लोगों ने उनका लिंक करना चालू कर दिया। ठीक है, और उनका लिंकअप चालू वहाँ तक रखा कि उसकी सगाई होती और ये गाने निकालते। ये कोइंसिडेंस समझ सकते हैं इसको? मैं नहीं समझते, मतलब मैं नहीं मानती कि केसर पंवार जो कि शादीशुदा हैं, जिनके भी बच्चे भी हैं, वो ऐसा काम कर सकते हैं। उन्होंने भी अपना अच्छा खासा नाम कमा रखा, अपने नाम को मेंटेन वो भी करना जानते होंगे। उनको पता है कि अगर मैंने ऐसे काम करे तो जूते चप्पल तो पड़ने ही है। ठीक है, उनको कोई भी सपोर्ट नहीं करने वाला अगर वो इस तरह का कोई काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये कोइंसिडेंस हो सकता है कि उनका गाना भी उसी टाइम फ्रेम के अंदर आ जाता है। क्योंकि जब एक कोई, जहाँ तक मेरी समझ है कि कोई गाना अगर रिलीज़ किया जाता है तो उसका एक डेट फिक्स होता है, उसका एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता होगा। ठीक है, और उसकी एक फाइनल डेट होती होगी जिसमें उसको रिलीज़ किया जाता है। तो ये कोइंसिडेंसली ये चीज़ें आसपास में हो जाती है, एक ही दिन होती है। इतना मुझे नॉलेज नहीं है कि एक ही दिन में ये दोनों चीज़ें हुई हैं। तो जैसे उनका गाना आता है और उसमें कुछ लिरिक्स ऐसे हैं कि जिसके साथ लोगों ने, जो हमारे समाज में जो बुद्धिजीवी हैं, जो अपने आप को बहुत बड़े ज्ञानी बाबा समझते हैं, जो ये मीमर्स होते हैं, ये ट्रोलर्स होते हैं, इन्होंने इन दोनों चीज़ों को लिंक कर दिया और इस पे बहुत बड़ा मुद्दा इसको बना दिया। ठीक है, हालांकि इसमें कुछ भी नहीं था। वो अपनी सगाई कर रही, उसकी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी है। ठीक है यार, इसका अगर उन दोनों ने साथ में काम किया, इसका मतलब ये नहीं, हमारे उत्तराखंड में अभी भी ये कल्चर नहीं है कि ठीक अगर आप साथ में काम कर रहे हैं तो आप एक कपल हैं, आप एक कपल की तरह हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। उन्होंने कुछ कपल्स वाले गाने बनाए होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उन दोनों का लिंक कर लो इन गानों के लिरिक्स पे। और सेम इन लोगों ने इस टाइम भी किया कि उन्होंने गाना अपना रिलीज़ किया और इन्होंने अपनी सगाई जो भी वीडियो रिलीज़ की और लोगों ने उन दोनों को लिंक करना शुरू कर दिया। ठीक है,
तो अनीशा रांगड़ बेवजह से इस मुद्दे में घसीटी गई है। उनकी सगाई हुई है, वो अपनी नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं, एक नए परिवार से अपने आप को इंट्रोड्यूस करने जा रही हैं। और इतनी सारी जो नेगेटिविटी होती है ना, इनको झेलने के लिए या तो आपके अंदर इतना जिगरा होना चाहिए, ठीक है, आप चीज़ों को लेट गो कर लें। लेकिन कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि वो उनके सामने वो नेगेटिविटी नहीं झेल पाते हैं भाई, कुछ लोग ऐसे होते हैं। और कल के दिन अगर किसी लड़की ने आपकी नेगेटिविटी की वजह से किसी ने सुसाइड कर लिया, तो फिर आप मोमबत्तियां लेके आप खड़े हो जाएंगे कि अब इसने ये किया है, अब उसके खिलाफ, दूसरे पक्ष के खिलाफ आप मोमबत्तियां लेके खड़े हो जाएंगे। लेकिन जब उस लड़की को सपोर्ट चाहिए होता है, उस लड़की को आपसे उम्मीद लगी रहती कि कोई तो उसकी बात सुनेगा, कोई उसकी मदद करेगा, जबकि इस लड़की की कोई भी गलती हमको नज़र नहीं आती। इस लड़की का यहाँ पे 0% भी कोई गलती नहीं है, ठीक है। उसने केसर पंवार के साथ, अगर केसर पंवार इसके पास अगर टैलेंट नहीं था, कुछ लोग कह रहे हैं कि उत्तराखंड ने आपको इतना बड़ा नाम दिया है, केसर पंवार ने आपको आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। भाई केसर पंवार हर किसी को थोड़ी ना अपने प्रोजेक्ट में लेता है। केसर पंवार भी उसी को लेगा ना जिसके पास टैलेंट होगा, जिसके पास उसको एबिलिटी दिखती हो, उसी के पास। अगर उसके पास टैलेंट नहीं होता तो वो आज वहां तक पहुंचती। आप खुद सोचो, ठीक है। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है कि केसर पंवार ने उसको पहुंचाया या हम लोगों ने उसको पहुंचाया। हाँ, हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं, उसके गाने अगर हमको पसंद आते तभी हम सपोर्ट करेंगे। अगर हमें उसके गाने पसंद नहीं आएंगे तो हम क्यों सपोर्ट करेंगे, जाहिर सी बात है ना। तो ये बात बिल्कुल गलत है। और इसका मतलब अगर केसर पंवार ने उसको वहां तक पहुंचाया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको आज यहाँ पहुंचाओ। और आप लोगों को भी कोई हक नहीं बनता है कि आप उसको, अगर आप लोगों ने उसको सपोर्ट किया है उस टाइम पे, तो आपको कोई हक नहीं बनता कि आप आज उसको डिफेम करो। आज आप उसकी मानसिक स्थिति को भी समझो, ठीक है। वो एक लड़की है, उसकी नई जिंदगी शुरू होने वाली है, और आप उसके सामने इतने बड़े बड़े कमेंट, इतनी गंदे गंदे, इतने भद्दे भद्दे उसको कमेंट करते हो, इतनी बड़ी बड़े उस पर वीडियोज़ बनाते हो और उसको हर वीडियो में टैग करते हो। और अब बात करते हैं अनीशा रांगड़ की माँ के उस वीडियो के बारे में जो उन्होंने अपना वीडियो डाला था सोशल मीडिया पे, ठीक है। जो भी बातें उन्होंने उस वीडियो में बोली हैं, वो बातें इतनी बेकार और इतनी मतलब बेहुदी बातें उन्होंने बोली हैं। उन्होंने हमारे होटलियर्स भाइयों के लिए बोला है, उनकी परिवार के बारे में बोला है, और जो भी बोला है बहुत ही गंदी बातें बोली हैं, बहुत ही बकवास उन्होंने करी है। क्योंकि हमारे उत्तराखंड में कहा जाता है कि अगर जितने लोग फौज में हैं तो हर परिवार से, पहले कहा जाता था कि हर परिवार से एक इंसान, एक आदमी तो फौज में होता ही है, ठीक है। आज की जो जनरेशन है, आज की जनरेशन में हर एक परिवार से एक आदमी, एक लड़का, मतलब जो भी है वो वहाँ पे है, क्या कहते हैं, होटल्स में है, और वो लोगों का पेट भर रहे हैं, लोगों को बना बना के खिला रहे हैं, ठीक है। हर किसी इंसान की रिस्पेक्ट होती है, वो अपने परिवार का पेट भरने के लिए, अपने परिवार की ज़िंदगी को संवारने के लिए अपने घरों से दूर है, अपने परिवारों से दूर है, ठीक है। आप उनके बारे में इस तरह से गंदी बातें तो नहीं बोल सकती हैं, सबसे पहली बात, ठीक है। किसी इंसान की रिस्पेक्ट होती है, चाहे वो बर्तन धो रहा है, चाहे वो झाड़ू मार रहा है, चाहे वो कुछ भी कर रहा है, अपना परिवार का पेट भरने के लिए वो ये सब काम कर रहा है, और उसकी रिस्पेक्ट होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये आपकी जो बातें हैं, आपको इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए पूरी जनता से, पूरे होटलियर्स समाज से, मतलब होटलियर्स जो कम्युनिटी है उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, उनके परिवार वालों से माफ़ी मांगनी चाहिए। आपकी बेटी ने अच्छा खासा नाम कमा रखा है, आपने अपने एक वीडियो के चलते उसका नाम पूरा ख़राब किया है। ये आपने स्पेशली किया है, क्योंकि उससे पहले कुछ भी नहीं था, उससे पहले मामला शांत हो जाता। लेकिन आपने जो वीडियो डाल के, मैं मानती हूँ कि आपके अंदर काफ़ी रोष था, आपके अंदर काफ़ी कुछ था भरा हुआ। तो आपको बातें सुनाते हैं जो अनीशा रांगड़ की माँ ने होटलियर्स के बारे में और उनके परिवार के बारे में बोला है। तो वो कुछ बातें आप देखिए कि उन्होंने कितनी गंदी गंदी बातें करी है। ज्यादा सियाना क्या बने, तुम्हारी बेटी बुआरी मुजफ्फरनगर वालों ले जान और सालों तुम्हारे अपनी जनियानी अपू बैठ दिए सा नहीं, और जनियानी तुम्हारे चुप रहो ना यार, अपू बैठ दिए सा नहीं, जनियानी तुम्हारी केस रखी, तो तुम्हारे जनियानी पता क्या करने लगी, धंधा करने लगी रिस केस में। आई तुम्हें तो पता ही नहीं, सालों तुम बर्तन विदेश में, बर्तन ज्यादा विदेशी है, मेरे अनिशा पर अटैक करने लगे। और अनीशा रांगड़ की माँ ने जब वीडियो अपलोड करने के बाद अनीशा रांगड़ को पता चलता है कि ये वीडियो अपलोड हो चुकी है, इस तरह से बातें उसमें बोली गई हैं, तो उन्होंने भी अपना एक वीडियो रिलीज़ किया, अपना एक वीडियो जारी किया, उसमें उन्होंने भी माफ़ी मांगी है। तो आप ये वीडियो भी देख सकते हैं जो उन्होंने अपनी माँ के बारे में बोला है। किसी का गाना जोड़ के उसमें लगाया जा रहा है। एक ने लगाया, मीमर्स पेज वाले
तो मैं उस चीज़ को इग्नोर कर रही थी। बहुत लोग अनाप शनाप कमेंट कर रहे थे, तो मैंने वो चीज़ भी इग्नोर करी। मेरी जगह आप अगर अपनी घर की बेटी किसी को भी रख के देखो, अगर उसके साथ ये सब चीज़ें होती तो आप सब लोगों को कैसा लगेगा। अच्छा लग रहा है आप सभी लोग मेरी सगाई को टारगेट करके मीम्स बना रहे हैं, किसी का गाना जोड़ के उसमें लगाया जा रहा है। एक ने लगाया, मीमर्स पेज वाले ने लगाया, दूसरे ने लगाया, तीसरे ने लगाया, वही चीज़ सब कॉपी करके उसी को रिपीट कर रहे हैं। ये चीज़ मैंने इग्नोर करी क्योंकि चलो कोई बात नहीं, 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, 4 दिन होगा, कोई ना कोई चीज़ एक लिमिट तक ख़त्म हो जाती है। तो मैंने भी इस चीज़ को इग्नोर करा, चलो हो रहा है, होने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब बात आती है मेरी मम्मी ने जो एक वीडियो वायरल हुई है जो आज, तो उसको मेरी मम्मी ने भी तभी बोला क्योंकि हमारे पास एक तो मैसेजेस बहुत सारे आ रहे थे लोगों के अनाप शनाप। हर कोई माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि मेरी बेटी मेरे बच्चे के साथ कुछ भी गलत हो। वो चीज़ वो लोग भी इग्नोर कर रहे थे, लेकिन जब चीज़ें ज़्यादा हो रही थी तो उनको भी बोलना पड़ा। लेकिन मुझे ये आइडिया नहीं था, मैंने उन्हें मना करा था वैसे कि कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, 4 दिन होगा, लेकिन एक लिमिट तक ख़त्म हो जाएगी ये चीज़। तो मैं भी इस चीज़ को इग्नोर कर रही थी, लेकिन सडनली वो वीडियो मेरी मम्मी और गए हैं गाँव, तो उन्होंने शायद वो वीडियो रात को बनाई थी। तो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन इस चीज़ की नहीं थी कि उन लोगों ने वीडियो बनाई है। मेरे पास फ़ोन आता है सुबह 5 साढ़े 5 बजे जर्मनी से कि आपकी मम्मी ने ऐसी ऐसी वीडियो बनाई, तब जाके मैंने वो वीडियो देखी है। लेकिन गलत बोला है उस चीज़ के लिए मैं खुद वो चीज़ एक्सेप्ट करती हूँ। और वो चीज़ तब बोली गई थी क्योंकि कोई भी माँ बाप नहीं देख, मेरी मम्मी की जगह अगर आप लोग भी होते तब वो भी ऐसे बोलते। हालांकि शब्दों का इस्तेमाल गलत तो है, उसके लिए तो मैं आप सभी से दिल से माफ़ी मांगती हूँ। आप लोगों को ठेस पहुंची है उन शब्दों से। मुझे भी जब मैंने वो वीडियो देखी थी तो मुझे भी वो चीज़ थोड़ा गलत लगी थी। तो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा हो और आपको काफ़ी बातें क्लियर हुई हों इस बारे में। और मैं अपना पूरा सपोर्ट अनीशा रांगड़ के साथ देती हूँ, अनीशा रांगड़ के साथ हूँ। और उम्मीद करती हूँ उसको और हिम्मत मिले और आप लोग भी उसको सपोर्ट कीजिए, उसको और हिम्मत दीजिए गाइज़। और चलिए इसी के साथ मैं करती हूँ उस वीडियो को क्लोज़। बाय बाय, बहुत जल्दी मिलते हैं गाइस। कीप सपोर्टिंग, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा। अपनी राय आप भी रख सकते हैं अपने कमेंट के थ्रू, ठीक है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।